गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपकी कौन सी बुक है? कंप्यूटर की बुक। ओके, आज हम कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे। कंप्यूटर का हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो है ये। सबसे पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे अब हम स्टार्ट में। ओके, सबसे पहले देखिए, महत्वपूर्ण गणना यंत्र कंप्यूटर की खोज 20वीं शताब्दी में हो गई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी में। इसकी महत्ता एवं उपयोगिता को देखते हुए आज के युग को कंप्यूटर युग कहते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका यूज़ है, उसकी उन सबको देखते हुए आज के युग को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर युग। यह हमारे निर्देश के अनुसार ये समस्त कार्य करता है। ये हमारे निर्देश से चलता है। जैसे हम इसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा। जब आप तक से निर्देश नहीं दोगे तो ये कंप्यूटर नहीं चलता है। कंप्यूटर के इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से ही माना जाता है। कंप्यूटर की शुरुआत मनुष्य ने उंगलियों पर गिनने से की तथा प्राचीन में 16वीं शताब्दी तक गिनने की कई विधियों का प्रयोग हुआ, लेकिन इनमें से कोई विधि मनुष्य के लिए सत्यसिद्ध नहीं हुई। सबसे पहले उंगलियों में हुई थी इसकी शुरुआत। 16वीं शताब्दी तक गिनने की कई विधियों का प्रयोग हुआ और मनुष्य के लिए कुछ भी सत्यसिद्ध साबित नहीं हुआ। अबेकस के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में कंप्यूटर रखे देखे होंगे। आपके कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर आरंभ में ऐसे नहीं थे। स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है जिनमें गोल दाने पिरोए रहते हैं। अबेकस तारों का एक फ्रेम है जिनमें कैसे दाने हैं? गोल दाने। देखिए यहाँ पे आपको अबेकस दिख रहा है, इसमें गोल गोल ये दाने हैं। इसकी सहायता से गणना का कार्य होता है। इसका प्रयोग चीन के साथ अन्य देशों में भी होने लगा। इसमें हम गणना करते हैं। ओके, और इसमें चीन में इसका प्रयोग होता था और उसके साथ साथ और देशों में भी होने लगा। अबेकस गणना करने वाली सबसे पहली मशीन थी। गणना करने वाली ये सबसे पहली मशीन है। कैसी मशीन है? सबसे पहली मशीन है। जोड़ और घटाव जैसे सरल गणनाएं अबेकस द्वारा सरल पूर्वक की जा सकती थी। इसमें हम जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं आसानी से। जोड़ घटाव जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं वो कर सकते हैं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के गणितज्ञों ने अबेकस का आविष्कार किया था। किसने किया था? 3000 वर्ष पूर्व चीन के गणितज्ञों ने इसका आविष्कार किया था। नेपियर बोन्स क्या है? सन 1616 में सर जॉन नेपियर ने गणना करने वाली एक मशीन तैयार की। सन 1616 में जॉन नेपियर ने एक मशीन तैयार की गणना करने वाली। इस मशीन में आयताकार रॉड लगी हुई थी। इसमें एक रॉड लगी हुई थी आयताकार। देखिए नेपियर बोन्स, ये दिख रही है मशीन। यह मशीन नेपियर बोन्स कहलाती है। इस मशीन का नाम भी नेपियर बोन्स है। इसके द्वारा सरल गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना, भाग और गुणा आदि की जाती थी। इसमें हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बाद में इस मशीन को और विकसित किया गया। इसमें फिर और चीज़ें अलग की गई और इसे अच्छा बनाया गया। इससे भाग की लंबी और कठिन गणनाएं की जाने लगी तथा उससे वर्गमूल भी ज्ञात किया जाने लगा। इसमें जो लंबी कठिन गणनाएं होती थी वो भी करने लगे थे और वर्गमूल भी ज्ञात किए जाने लगे थे। इसमें वर्गमूल निकालते हैं वो भी किए जाने लगे थे। पास्कल। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने गणना करने वाली एक मशीन विकसित की और इससे पास्कल नाम दिया। 1642 में ये मशीन तैयार की थी इनने। उसका नाम क्या रखा था? पास्कल। इसमें आयताकार बॉक्स थे जिनमें 8 पहिए चक्र लगे हुए थे। इसमें आयताकार बॉक्स थे और कितने चक्र लगे थे? 8 पहिए चक्र। डिफेंस इंजन। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर विकसित किया। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर विकसित किया। यह डिफेंस इंजन कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? डिफेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन। सन 1833 में
चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की खोज की। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन की खोज की? एनालिटिकल इंजन की। यह इंजन तालिकाओं का निर्माण कर सकता था। यह ऐसा पहला कंप्यूटर था जो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस की परिकल्पना पर आधारित था। ये किस पर आधारित था? इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये पास्कलाइन है, ये डिफेंस इंजन है, ये एनालिटिकल इंजन है। ओके बच्चों, ये देख लीजिए यहाँ पे इनकी पिक्चर बनी हुई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? अबेकस के बाद क्रमशः 1620 में स्लाइड रूल, 1642 में पास्कलाइन, 1804 में जैकार्डिस, लूम, 1812 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। ये देखिए कौन कौन सी डेट को हुआ। 620 में स्लाइड रूल का, 642 में पास्कलाइन का, 804 में जैकार्डिस, लूम का और डिफरेंस इंजन का 1812 में, और 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। ये सारी आपको डेट भी याद करनी है। इस तरह से उन मशीनों को बनाने की शुरुआत हुई इसमें गणना का कार्य आसानी से किया जा सकता था। इसलिए इससे आविष्कार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का विज्ञान कहा जाता था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोलने लगे थे? कंप्यूटर विज्ञान का जनक। आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे हम। अमेरिकन सरकार ने जनगणना का कार्य आसान करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो जनगणना होती है उसको इजी करने के लिए एक उन्होंने प्रतियोगिता का आयोजन किया। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई मशीनों के साथ उनके वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया। जो वैज्ञानिक थे, जो भी उन्होंने मशीन बनाई थी, उनकी मशीनों के साथ साथ उनको भी बुलाया, इनको भी इनवाइट किया गया, जिसमें हरमन लॉरेथ द्वारा बनाई गई मशीन टेबुलेटिंग मशीन को सर्वश्रेष्ठ चुना। जो हरमन हॉलीरेथ ने बनाई थी टेबुलेटिंग मशीन, उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया, सबसे अच्छी वही चुनी गई। इस मशीन के द्वारा अमेरिकन सरकार ने 1890 की जनगणना का परिणाम केवल 1.5 महीने में घोषित कर दिया। 1.5 महीने में उन्होंने जनगणना कर ली। सन 1939 में IBM ने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो बाद में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर मार्क 1 के रूप में बाजार में आया। फिर IBM ने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो बाद में मार्केट में आया। इसी वर्ष भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन बी एडनासोफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने अपनी 2 मेधावी छात्र जो माइकली एवं एकर्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनके 2 मेधावी छात्र हैं ये, के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण किया। इनके साथ मिलकर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जो एबीएस के नाम से जानते हैं। जो किसके नाम से जानते हैं? ABC के नाम से जानते हैं। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, इस प्रकार कंप्यूटर के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन देखिए। कंप्यूटर यथार्थ में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे, 1945 से 1956। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान से वर्तमान के उपरांत। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हम पढ़ेंगे जो 1945 से 1956 तक है। सन 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के 2 इंजीनियर, जिनका नाम प्रोफेसर एकर्ट और जॉन, तथा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। उन्होंने सबसे पहला प्रथम डिजिटल कंप्यूटर निर्माण किए 2 इंजीनियर थे।
इसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने नए खोज का नाम इनिक रखा था। इन्होंने इसमें किसका यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। इसका नाम क्या रखा? इनिक। इस कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 70,000 रजिस्टर और लगभग 5 मिलियन जोड़ थे। यह कंप्यूटर एक बहुत भारी मशीन के समान था, जिसे चलाने के लिए लगभग 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। कितनी ऊर्जा जरूरत होती थी इसको चलाने के लिए? 160 किलोवाट। ये देखिए, इनिक बहुत भारी मशीन है ये। इसको चलाने में बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963। सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज ने कंप्यूटर के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया। अब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे किसका यूज़ होने लगा? ट्रांजिस्टर का। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि बनाने में किया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि मशीनों का आकार छोटा हो गया। मशीनों का जो साइज था वो छोटा हो गया और इसे रेडियो, टेलीविज़न ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय हो गया। अब ट्रांजिस्टर के उपयोग इसमें होने लगा तो ये बहुत ज़्यादा तेज चलने लगा और बहुत विश्वसनीय हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर महंगे थे। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वो बहुत कॉस्टली थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया। इस सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। असेंबली लैंग्वेज में कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाते थे। इसमें बाइनरी कोड की जगह पे प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाते थे। ओके बच्चों, हम द्वितीय पीढ़ी का बाद में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, इसमें से आपको वो क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। ओके, थैंक यू।